नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव और चैनल का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ, आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है, आईयूएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। फ्रेंड्स, ये मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट, पुराना फेवरेट स्टॉक है। आपने पहले भी मेरे चैनल पे देखा हो, मैंने कई वीडियोज़ इस पर बनाई हैं। आपने पीछे एक मेरी 2 पार्ट्स में वीडियो लेके आया था, स्मॉल एंड मिड कैम टू कंसिडर। उसमें भी मैंने ये स्टॉक को इंक्लूड किया था, आईयूएल केमिकल। फ्रेंड्स, अगर इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं, स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं, लाजवाब फंडामेंटल है, लाजवाब परफॉर्मेंस है। फ्रेंड्स, बात होती है इन स्टॉक्स को होल्ड करने की, क्योंकि लास्ट कुछ देर से ये स्टॉक्स, आरती ड्रग हो गया, आईयूएल केमिकल हो गया, अल्काइल माइंस हो गया, ये स्टॉक्स काफ़ी गिर रहे थे। और जो इमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो ऐसे स्टॉक से तब बाहर आ जाते हैं। बट नहीं फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स होते हैं जो लंबी रेस का घोड़ा होते हैं। मैं आपको इसका रिटर्न प्रोफाइल अभी तक चेक करवाऊंगा। ये स्टॉक वही वैसे ही लंबी रेस का घोड़ा है फ्रेंड। इसने अब ये देखिए, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 655 पे सपोर्ट लिया है। आज भयंकर तेजी थी इसमें 7% की। यहाँ से देखिए डाउन आ रहा था, यहाँ से आज इसने एक सपोर्ट लिया। मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बड़ी, कितनी अच्छी कैंडल बनाई है। ये देखिए, इसमें एक बेहतरीन रैली बनी थी इस लेवल से एक बेहतरीन रैली बनी है यहाँ पे यहाँ तक। और उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन जिग वे में मार्केट मूव करती है। और आज जो इसकी कैंडल बनी है, बहुत हैवी, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, एक बुलिश, हैवी बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है इसमें, और ये अब दोबारा भागने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, ये एक फार्मास्यूटिकल और केमिकल का स्टॉक है, एक अच्छा कंसिडरेबल स्टॉक है, एक जेन्युइन से इसमें करेक्शन भी आ चुकी है। मैं आपको इसका रिटर्न प्रोफाइल चेक करवाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 3 मंथ में ये स्टॉक थोड़े से करेक्टिव मोड में चल रहा था, -7%। उससे पहले 6 मंथ में 127%, 2 ईयर्स में 400%। ये पुराना परफॉर्म है। 3 ईयर्स में 937%, 5 ईयर्स में 700%, 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 1500। पुराना परफॉर्मर स्टॉक है फ्रेंड, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, एक अच्छा स्टॉक है। इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है। आईयूएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड एंड फार्मास्यूटिकल। मार्केट कैप 3800 की, करंट प्राइस 650 का। स्टॉक की पी देखिए फ्रेंड्स, ये इस कारण से आज, पहले मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पुराना है, मेरे प्लान कर रहा हूँ इसमें होल्डिंग बढ़ाने का, ओनली 9.46 की पीई है इसकी, और जहाँ पर इंडस्ट्री की पी है 25 की है। इतना भागने के बाद भी ये स्टॉक सस्ता है अभी, इतना भागने के बाद। आरओई और आरओसी देखिए फ्रेंड्स, ऐसा स्टॉक मुझे नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं कहता कि इससे बढ़िया स्टॉक आपको कोई मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत थोड़ी है, 0.46, ठीक है। 3 साल में 112% की रिटर्न दे चुका है। 216 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। रिजल्ट्स आई थिंक सितंबर के अभी आए नहीं है, हाँ सितंबर के रिजल्ट्स नहीं है फ्रेंड्स। जिस तेजी से आज ये स्टॉक भागा है ना फ्रेंड्स, मार्केट है ना, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, मार्केट जानी जान है। मार्केट को सब पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होना है। जिस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आने होते हैं कि मार्केट पहले ही उसको वैल्यू इन कर लेता है, पहले ही भाग लेता है, खूब भागता है वो स्टॉक। और जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आने होते, वो स्टॉक, अभी देखिए मैं पीछे यही चेक कर रहा था, आईयूएल केमिकल के कल रिजल्ट आने और आज इसमें 7% की भयंकर तेजी है। जिसके रिजल्ट अच्छे आने होते हैं, पहले ही मार्केट में भगदड़ शुरू हुए थे, तेज भागना शुरू होते स्टॉक। और जिसके रिजल्ट बुरे आने थे, मार्केट में करेक्शन शुरू होती है स्टॉक की। ये मार्केट के कुछ अपने ही नियम है फ्रेंड्स। हमें पोर्टफोलियो में ऐसे ही डार्क कॉस्ट रखने होते हैं, अच्छे लेवल्स पे रखने होते हैं। ऐसे स्टॉक्स मत रखिए फ्रेंड्स। मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक हुआ करता था, अभी भी है, बट उसमें मैंने वैल्यू कम कर ली, उसके रिजल्ट्स नहीं अच्छे। विनती ऑर्गेनिक्स बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। मैंने पहले अपनी वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पे। विनती ऑर्गेनिक्स बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने उसमें वैल्यू कम की है अपने, है अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में। आईयूएल केमिकल मेरे पोर्टफोलियो में पहले था, पर अब मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही एडिशन की हुई है। चलता रहता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस चलता रहता है।
हमें पोर्टफोलियो को 2-3 नज़रिए से देखने चाहिए। पहले तो सबसे पहले वो स्टॉक होने चाहिए कि जो हम समझते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इनको सेल नहीं करना, हमने इनको सेल नहीं करना। ये वाले वो स्टॉक हैं जो जनरेशन स्टॉक्स होते हैं, जो हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स मेरी बात याद रखना, लिख के रख लो आज मेरी बात, आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि जब निफ्टी 12,000 की थी, आप एक अच्छे लेवल पे थे, आपकी समझ अच्छी थी, तब आप कहाँ पे थे, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स इस निफ्टी ने आने वाले 10 साल में 1 लाख का लेवल क्रॉस कर जाना है। जब मार्केट में बुल रन आता है ना फ्रेंड्स, निफ्टी अगर 10% ऊपर जाती है तो ऐसे स्टॉक्स 50% ऊपर जाते हैं। मैंने आपको इसकी पी चेक करवाई है, यहाँ से 10 टाइम्स होने की पोटेंशियल रखता है स्टॉक, और जैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं बहुत अच्छा भागने का दमखम रखता है। विनती ऑर्गेनिक्स मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने उसमें 10,000% की रिटर्न गेन की। एस्ट्रल पॉलीटेक मेरे, उसमें भी 10,000%। भारत रसायन में 10,000% की। फ्रेंड्स 1 लाख लगाते हो तो 1 करोड़ रुपए बन जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा शुरू से आदत है। कुछ मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, मैंने जैसे आपको बोला कि जनरेशन स्टॉक्स होते हैं, जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, बहुत पुराना लिया हुआ है, उसको बेचने का भी कई बार दिल ललचाता है कि जैसे ऑयल केमिकल तो 5 साल में 1000% भाग गया, बट ब्रिटानिया इतना नहीं भागा। ब्रिटानिया अभी तो थोड़ा करेक्ट हो गया, रुक गया, नहीं तो अदरवाइज इसकी 300% की रिटर्न थी 3 ईयर्स में। बट नहीं, अपने दिल को रोका हुआ नहीं जी, ये तो अपने बच्चों को देके जाने, क्योंकि ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री इंडियन कंपनी और लास्ट 100 ईयर्स से सर्वाइव कर रही है और नेक्स्ट 100 ईयर्स तक चलेगी। सेम इज विद रिलायंस, सेम इज विद HDFC बैंक, TCS, HUL, नेस्ले। ये फ्रेंड्स धीरे चलते हैं, बट ये कंपाउंडिंग स्टोरीज होती हैं फ्रेंड्स। एबट इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पुरानी होल्डिंग है उसकी। एबट इंडिया में शायद यही एक स्टॉक होगा जो फार्मास्यूटिकल का मैं इतनी देर से होल्ड कर रहा हूँ। पहले 2013-14 के राउंड होते थे, उनमें से निकल गए, कोई स्टॉप लॉस हिट कर गए, कोई वैसे फंडामेंटल्स ख़राब हो गए, रिजल्ट्स नहीं अच्छे थे, निकल गए। बट एबट इंडिया के कंसिस्टेंटली रिजल्ट अच्छे आते रहे और इसने इतना बड़ा प्रॉफिट बना के दिया है मेरे को। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं फ्रेंड, जैसे अभी मैंने रिसेंटली 1 साल पहले, 2 साल हो गए होंगे, एक स्टॉक ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, डॉक्टर लाल पैथ। मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस है फ्रेंड मेरा, मैं समझता हूँ डॉक्टर लाल पैथ की इंपॉर्टेंस को। इससे कुछ ज़्यादा IOL केमिकल जैसा रिटर्न मत एक्सपेक्ट करो। इससे ये समझो कि ये एक कंपाउंडिंग स्टोरी है, 25% से लेकर 35% पर ईयर की कंपाउंडिंग स्टोरी है। इसको होल्ड करो 10 साल तक, और आप याद रखोगे, आपके बच्चे याद रखेंगे, यार हमारे पेरेंट्स ने कितने लो के लेवल पे लेके रखा है। फ्रेंड्स ये जो हम स्टोरी सुनते हैं ना कि 2 रुपये का MRF 80,000 का होगा, होल्ड करना पड़ता है 30-30 साल, तब होता है 80,000 का, ऐसे नहीं होता। आपको कंपनी चूज करनी आनी चाहिए, सेलेक्ट करनी आनी चाहिए, आप में पेशेंस कूट कर भरी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो को इस हिसाब से देखो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करो। आपका एज फैक्टर कैसे, जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरी एज 38 ईयर्स है और मेरे पोर्टफोलियो में 70 to 75% स्मॉल एंड मिड कैप भरे हुए हैं, और जो नेक्स्ट 15 ईयर्स ऐसे भागने हैं, और 25 to 30% मैं अपने पोर्टफोलियो में जैंट रखता हूँ, बड़े बड़े लार्ज कैप रखता हूँ। HDFC बैंक है मेरे पास ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, मेरे पास रिलायंस है, HUL नहीं है, मैंने सेल कर दिया। नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स रखने चाहिए, बड़े बड़े स्टॉक्स रखने चाहिए जिनकी मार्केट। एबट इंडिया मिड एंड लार्ज के बीच बीच है, वहाँ उसमें मेरी काफ़ी होल्डिंग है। बजाज फाइनेंस मेरे चैनल को जाके फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली वीडियो ही मैंने बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस लार्ज कैप अगर मेरे पास 30% है तो उसमें से 10% ओनली बजाज फाइनेंस है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ही ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं कि भागने वाले स्टॉक होने चाहिए। HUL में क्यों लाइक नहीं करता, मुझे FMCG में आना है, मैं ब्रिटानिया लाइक करता हूँ, HUL लाइक नहीं करता। अगर मुझे IT स्टॉक लेना है, मैं TCS इतना लाइक नहीं करता, मैं कोफोर्ज को, NIIT टेक को, सोनाटा को, इन स्टॉक्स को लाइक करता हूँ। स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ एक स्पेसिफिक लेवल पे। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं उससे आउट हो जाऊंगा, चाहे वो मेरा बजाज फाइनेंस ही क्यों ना है। फ्रेंड्स मेरे बजाज फाइनेंस ने मेरे को बहुत पैसा कमा के दिया, मैं उससे इमोशनली बहुत मतलब डीपली अटैच्ड हूँ।
मैं 2-3 बार मेरा स्टॉप लॉस उसमें हिट हुआ है, फिर उसमें एंटर कर जाते। कब एंटर करते हैं? स्टॉप लॉस हिट होता है, साइड पे लेके बैठ जाते हैं। जब उसमें बाग में भागना शुरू होता है, एक ब्रेकआउट आता है, रिजल्ट अच्छा है, फिर एंटर कर लेते हैं। बट हुआ 2 टाइम ही है लास्ट 10 ईयर्स में, 8-9 ईयर्स में 2 टाइम हुआ है मेरे साथ। ठीक है, किया। रूल इज रूल। 2 तरह से पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। एक तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर होने चाहिए। कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग की स्टोरी, जैसे रिलायंस है, ब्रिटानिया है, HUL है, TCS है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, पीडीलाइट है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कंपाउंडिंग की स्टोरीज है। एबट इंडिया जैसे बताया, डॉक्टर लाल पथ मैंने जैसे आपको बताया। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक फ्रेंड्स भागेंगे फिर रुकेंगे, भागेंगे फिर रुकेंगे, इनके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। IGL से मैंने बहुत पैसा कमाया, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ, अभी रुका हुआ, बट पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं। इसका इस बार का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे जो भी करना। जैसे जुबिलेंट फूडवर्क स्टॉक है, ये कंपाउंडर है फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। और दूसरा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कुछ ऐसा तबका ऑफ स्टॉक होना चाहिए, जैसे तबका टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए भागने वाले हों, बट फंडामेंटल्स, अलोक इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, सुजलो एनर्जी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं स्टॉक फ्रेंड्स, नो। आरकॉम नहीं होना चाहिए, आइडिया वोडाफोन नहीं होना चाहिए, नो 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 नो। भागने वाले स्टॉक होने चाहिए। IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल होना चाहिए, आपके पास आरती ड्रग होना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स रखो। भारत रसायन होना चाहिए, जिनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। जैसे मैंने आपको विनती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड, जिनके मैस्टेक लिमिटेड, कोफोर्ज, NIIT टेक, ये भागने वाले स्टॉक्स हैं फ्रेंड। मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो ऐसे घोड़े पर दाव खेलना चाहिए कि जो घोड़ा भी मजबूत हो, भागता भी खूब हो, और उसके फंडामेंटल इंटैक्ट होने चाहिए। अगर फंडामेंटल इंटैक्ट नहीं है, आपने ऐसे घोड़े उठा लिए जो अपर सर्किट में रहते हैं, जब लोअर सर्किट, लोअर सर्किट में रहते, उनसे पैसा नहीं बनता है फ्रेंड, उनसे पैसा नहीं बनता। मैंने जितना मर्जी भागे रुचि सोए, बट मैंने रुचि सोए कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया, अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया, किसी भी अपने क्लाइंट को कभी रिकमेंड नहीं किया रुचि सोए, नो। अगर उसमें रुचि सोए में लोअर सर्किट शुरू हो गया तो आपसे निकला नहीं जाना है। जैसे बर्जर पेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी बताता हूँ। बर्जर पेंट एक 50-60-70% की कंपाउंडिंग की स्टोरी है लास्ट 15 ईयर्स से। इतना पैसा बना के दिया ना बर्जर पेंट ने, इतना पैसा, इसको होल्ड करना होता है। हमने फ्रेंड्स इसमें पुराना रखा हुआ पैसा लगा के, अभी जो मार्केट में कोरोना की वजह से करेक्शन है, तब मैंने बर्जर पेंट और ऐड किया था, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे मेरे को मिल गया था। ये कंपाउंडिंग की स्टोरी है। कंपाउंडिंग से अमीर बनना सीखो, मिस्टर वॉरेन बफे के रूल्स याद रखो, अपनी डायरी पे लिख के रखो, बार बार रिवाइज करो। अगर मार्केट को सीरियसली लो फ्रेंड्स, इससे बड़ा बिजनेस नहीं है, इससे बड़ा पैसा नहीं है। हमने बनाया है, मैंने बनाया, पर्सनली मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बहुत पैसा बनता है मार्केट में, बहुत पैसा बनता है। बर्जर पेंट ने हमें बहुत पैसा बना के दिया। ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के रखना चाहिए लंबी गेम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टाटा लेक्सी की बात बताता हूँ। टाटा लेक्सी में हम, वो टाइम था जिस टाइम टाटा लेक्सी में मेरा कम से कम प्रॉफिट था, उसमें 600-700% के तक प्रॉफिट चल रहा था। 2017 दिसंबर तक जो मार्केट की रैली चरम सीमा पर थी, बहुत भागते थे स्मॉल एंड मिड को, बहुत भागते थे। हम रातों रात 10-10% की गेन लेते थे, 1-1 करोड़ रुपए लगा के 10-10 लाख रुपए कमा लेते थे रातों रात। मैंने अपने बिजनेस को, मेन बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते, तब इतना पैसा कमाते होते थे। 1 करोड़ लगाना, रातों रात 10% कमाना, बस रात को प्लानिंग करनी, सुबह लगा देना, 10% लेना और बाहर, 10 लाख लेना बाहर, 10 लाख लेना बाहर। ऐसे हमने खूब पैसा कमाया 2017 में। टाटा लेक्सी की बात बताता हूँ फ्रेंड्स, मैंने टाटा लेक्सी में ऑलमोस्ट 600 से 700% का प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो में चल रहा था। अच्छी वैल्यू का मेरे पास पड़ा था। एक मिड कैप IT स्टॉक था, टाटा कंपनी का स्टॉक था, एक बेहतरीन स्टॉक था टाटा लेक्सी, खूब भागता होता था। सडनली 2017 की जब रैली खत्म हुई, 2018 जनवरी में जब बजट आया, मार्केट में सडन क्रैश आ गया। सडन क्रैश में टाटा लेक्सी भी टूटा। ये नहीं कि हमें पता लग गया, हमने बाय लो और सेल हाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर पाता है। मार्केट में 1 से 2% लोग पैसा कमाते हैं, वो भी नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता था कि टाटा लेक्सी में इतनी बड़ी करेक्शन आनी है, बट मेरा बस समझो कि छितर खा खा के, धक्के खा खा के सीखी ही है। चाहे आपका चाहे बजाज फाइनेंस है, चाहे आपका बर्जर पेंट है, टाटा लेक्सी है, TCS है, कुछ भी है, एक अच्छा लेवल देख के
उस पे स्पॉट देख के ATR लेवल देख के उसमें ATR हम स्टॉप लॉस लगा के ही रखता हूं मैं अपने पोर्ट। 700% के प्रॉफिट से घटता 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 520% मीन्स ऊपर से 180% प्रॉफिट मेरा खत्म हो गया, लूज हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम बाहर आ गए। सडनली बस अपने आप ही GTD लगा होता है, डीमेट अकाउंट में होता है, तो मैसेज ही पढ़ते हैं आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े, कहाँ देखते कहाँ गया जी, टाटा एलेक्सी से निकला है, देखा सारा कुछ फंडामेंटल ठीक था, फंडामेंटल। एक दो रिजल्ट बुरे आए थे, जब देखा ध्यान से नीचे से देखा भी बहुत सीवियर रैली से निकल के आया, इसमें करेक्शन बड़ी आएगी, कोई बात नहीं, एक लाइन खींच दी, डायरी पे लिख लिया, GTD लगा दिया, अगर इस लेवल से ये क्रॉस करेगा तो दोबारा री एंट्री हो जाएगी, नहीं करेगा तो ठीक है लेके बैठे हैं। फ्रेंड्स वो स्टॉक दोबारा आया ही नहीं, उसने डाउन 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 डाउन, हमने पैसे कहीं और शिफ्ट कर दिया, ठीक है अपना 500% लेके बाहर हो गए। ऐसे मार्केट में पैसा कमाया जाता है फ्रेंड्स। ऑटो सेक्टर की रैली में मैंने मिंडा इंडस्ट्री और जमुना ऑटो से इतना पैसा कमाया ना, बहुत पैसा कमाया। जमुना ऑटो को तो डेली 5-7% भागता होता था, हम खूब कमाते थे। स्पोर्ट देख लेनी, अगर भाग के डाउन आने लगा स्पोर्ट पे GTD लगा देना, 5-7-10% लेना बाहर, 5-7-10% लेना बाहर। मिंडा इंडस्ट्री ने लॉन्ग टर्म गेम खेली थी, बट वो टाइम था 2016-17 का, जब ऑटो सेक्टर में खूब रैली आई थी। अब वो टाइम है कि हम ना मेरे पास जमुना ऑटो, ना ही मेरे पास मिंडा इंडस्ट्री है। अगर ब्रिटानिया में बहुत पुराना होल्डिंग है, अगर रिलायंस पुरानी होल्डिंग पड़ी है, या HDFC बैंक पुरानी होल्डिंग पड़ी है, वो परफॉर्मेंस की वजह से वो इतने गिरे नहीं और हम आउट हुए नहीं। अगर HDFC बैंक भी किसी लेवल से डाउन चला गया फ्रेंड्स, वो भी आउट हो जाना हमने। बट पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। पैसा कंपाउंडिंग से ही बनता है। कंपाउंडिंग की गेम खेलोगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। फ्रेंड्स IOL केमिकल एक बेहतरीन स्टॉक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है इसके, अच्छी CAGR देता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी परफेक्ट है, ROCE परफेक्ट है। इसको आप पोर्टफोलियो, आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए किसी स्टॉक को अगर अच्छी तरीके से आपने जज करना है, 10 साल पहले इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी थी 22%, फिर बढ़ गई 5 ईयर्स में 38, 3 ईयर्स में 53, मीन्स इसके फंडामेंटल, लास्ट ईयर में 57, मीन्स इसके फंडामेंटल्स, इसकी अर्निंग, इसकी जो फंडामेंटल्स है रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इंटैक्ट हो रहे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको मैस्टेक दिखाया था, मैस्टेक के भी फंडामेंटल ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक इतना बढ़िया ब्रेकआउट है फ्रेंड्स, जिस लेवल से मैंने आपको रिकमेंड किया था, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, मैस्टेक वहाँ से 30% अप है। और होल्ड कीजिए फ्रेंड्स, मेरे को याद रखना 300% की आपको रैली देगा मैस्टेक। फ्रेंड्स होल्ड कीजिए, मार्केट को सीरियसली लीजिए। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके लिए बेहतरीन एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना के लाऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।